दोस्तों इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत के नए कीर्तिमान से संबंधित है। दरअसल भारत अब एक ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके सफल होते ही भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। वहीं दूसरी खबर भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर नई डील से जुड़ी हुई है। आइए दोनों खबरों को एक एक करके जानते हैं। भारत के वैज्ञानिक किस नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। ऐसे में हर रोज बहुत भारी तादाद में वेस्टेज निकलता है, जिससे लगातार इनका ढेर बढ़ता जा रहा है और साथ ही वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। इसीलिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई तरकीब पर काम करने की कवायद शुरू कर दिया है, जिससे एक तरफ सभी वेस्ट को खत्म किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर इनसे बायो सीएनजी का निर्माण भी किया जा सकेगा, जिससे भारत के अंदर इंपोर्ट होने वाले पेट्रोल और डीजल में कमी आने वाली है। आपको बता दें, इंदौर में भारत ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट तैयार कर लिया है। साथ ही आने वाले 2 सालों के भीतर पूरे देश में इस तरीके के वेस्टेज से तैयार किए जाने वाले बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया जाना है। सीएनजी प्लांटों का निर्माण मेट्रो सिटीज के साथ साथ गाँव में भी किया जाएगा, जिससे किसानों को भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कृषि से जो वेस्ट निकलते हैं उनका भी इस्तेमाल बायो सीएनजी के निर्माण में किया जाएगा। इस प्रोसेस का उद्घाटन इंदौर में किया जा चुका है। इसके शुरू होने से 2 बहुत बड़े एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो वेस्टेज निकलता था उनको किसी खुले स्थान पर फेंक दिया जाता था, जिसके चलते यह वेस्टेज काफी ज्यादा जमीन को भी कवर कर लेते थे और साथ ही कई प्रकार की बीमारियों को भी दावत देते थे। अब इन्हीं वेस्टेज का उपयोग करके एक तरफ जहां वातावरण को साफ रखा जाएगा, तो दूसरी ओर इनसे बायो सीएनजी जनरेट की जाएगी और इनका उपयोग वाहनों में भी किया जा सकेगा, जिसके चलते भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल में कम हो सकेगी। अब यह एक्सपेरिमेंट अगर पूरी तरीके से सफल रहा तो भारत पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अभी जो इंदौर में प्लांट की शुरुआत हुई है, अब इसी प्लांट से बायो सीएनजी जनरेट करके 400 बसों को कुछ दिन तक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। इन बसों में डीजल की जगह इन्हीं बायो सीएनजी का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि इंदौर में जिस प्लांट की शुरुआत की गई, यहाँ पर 500 टन वेस्टेज को हर रोज प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे 10 किलो की बायो सीएनजी जनरेट की जा सकेगी। इसके अलावा इस प्रोसेस से कई प्रकार के फर्टिलाइजर भी जनरेट किए जाएंगे, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाएगा। अभी तक एग्रीकल्चर में कीटनाशकों के लिए कई प्रकार के केमिकल उपयोग किए जाते थे, जो धीरे धीरे लैंड की उर्वरक क्षमता को खत्म कर देते थे। अब इन वेस्ट से उत्पन्न किए गए फर्टिलाइजर के उपयोग के बाद कीटनाशकों के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली और साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता में भी इजाफा ये करेंगे। दोस्तों, अगर बायो सीएनजी और एलपीजी की बात करें तो इन दोनों में कई प्रकार के मेजर डिफरेंस हैं। एक तरफ जहां बायो सीएनजी वेट में हल्की होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की खपत को कम कर देती है। वहीं दूसरी ओर एलपीजी को काफी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एलपीजी के द्वारा कई बार आग लगने की संभावना भी होती है, जबकि सीएनजी में आग लगने का प्रतिशत बहुत कम माना जाता है। कुल मिलाकर ये भारत द्वारा एक अच्छी पहल है, जिसका फायदा इन फ्यूचर हमें मिलने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस के राफेल डील से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने जब से फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं, तब से भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में काफी मजबूती देखने को मिली है। फ्रांस इस बात को मान रहा है कि भारत की बदौलत ही राफेल को दुनिया में एक अलग पहचान मिल सकी है। पहले केवल अमेरिका और रशियन फाइटर जेट ही मार्केट में लीड करते थे, लेकिन जब से भारत ने राफेल के ऊपर विश्वास अपना जाहिर किया है, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात $80 बिलियन में 80 राफेल विमान और साथ ही मिस्र ने 30 राफेल की डील फाइनल की है। पिछले वर्ष फ्रांस लगभग 148 राफेल की डील प्राप्त कर चुका है। वहीं खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि भारत अभी भी फ्रांस से 36 और नए राफेल खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत अपनी नेवी के लिए भी राफेल विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब इसी के चलते फ्रांस भारत में राफेल की एक मेंटेनेंस यूनिट स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसको देखकर ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में आने वाले कुछ ही साल राफेल विमान की तादाद में भारी इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत ने फ्रांस से ये मांग की थी कि राफेल की मेंटेनेंस यूनिट भारत में तैयार की जाए, क्योंकि इससे पहले भारत को राफेल की मेंटेनेंस कराने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर फ्रांस में मेंटेनेंस करानी पड़ती थी। अब एक तरफ राफेल की मेंटेनेंस यूनिट भारत में तैनात होगी, तो उससे राफेल को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाएगा और दूसरी ओर इसके मेंटेनेंस में खर्च भी कम आएगा। लेकिन भारत जिस तरीके की कूटनीतिक चाल दिखा रहा है, उससे फ्रांस भारत की एक एक बात मानने को तैयार हो रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।